मैं अगर आपको कहूँ कि कुछ टेक्निक्स को यूज करके आप जस्ट टॉपर की तरह नंबर ला सकते हो। यस, हम लोग एग्जाम में कॉपी तो लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक है, उस तरीके से आप अगर कॉपी पे अगर लिखो, अपना प्रेजेंटेशन अगर उस तरीके से अगर दो तो आपको फुल नंबर दिया जाता है। और क्योंकि उस तरीके से ही आंसर की दिया जाता है टीचर को, और उसी को देख करके टीचर नंबर देते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टॉपर के सीक्रेट के बारे में कि किस तरीके से वो कॉपी में लिखते हैं। और अगर कुछ ऐसे रूल्स को अगर आप फॉलो अगर करते हो तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। इसीलिए स्कोर को गुड करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम श्योर कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक डाले हुए हैं, आप लोग चाहे तो उसे भी देख सकते हैं और अपने एक दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि एग्जाम के टाइम में सबको हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि हाउ टू राइट लाइक अ टॉपर। टॉपर की तरह आप किस तरीके से अपने कॉपी को अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला भाई बात तो यह है कि मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इधर उधर से जो भी बात कहे, लेकिन मार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मार्क हम लोग के किस तरीके से दिया जाता है, या तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आप लिखोगे, आंसर का लिखने का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इस तरीके को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 1 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है बेसिकली एमसीक्यू ही दिया जाता है, या तो 1 लाइनर आंसर आपको लिखना होता है उसमें। ठीक है, जिसमें कि आपको एमसीक्यू या फिर 1 लाइनर अगर रहे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे ग्रामर का मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो 1 लाइन का रहता ही है। और उसमें अगर ग्रामर मिस्टेक थोड़ा सा भी होगा तो टीचर को वहां पे दिख ही जाता है। क्लियर है। चलिए आगे सेकंड मार्कर में क्या है भाई। सेकंड मार्कर का क्या है कि 3 से 4 लाइन ही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर परफेक्टली अगर रहे तो 3 लाइन या फिर 2 लाइन इनफ होता है। बाकी 3 से 4 लाइन, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है 2 नंबर के आंसर में। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल भी जोड़ दीजिए। इसका बेनिफिट क्या है, मान लीजिए कि आपका लाइनर आंसर आप जो लिखे 2 से 3 लाइन या फिर 3 से 4 लाइन, उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक भी अगर रहे और आप फिर भी नीचे में अगर एग्जाम्पल अगर एक अगर लिख देते हो, तो वहां पे आपका नंबर क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, वहां पे नंबर ज्यादा आपका नहीं कटता है, जिससे कि आपको बेनिफिट भी मिलता है। हर एक आंसर में आप एग्जाम्पल लिखना मस्ट रखें, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड में अगर आते हैं हम लोग, 3 मार्कर का क्वेश्चन में आपको किस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट का यूज करना है, और पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अच्छे से अगर आंसर अगर याद है तो आप पॉइंट का ही यूज करें। अदरवाइज अगर मान लो कि कंफ्यूजन है कोई भी आंसर में, तो आप उसको पैराग्राफ में ही दे सकते, उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में ज्यादा जल्दी नजर जाता है, और उसमें जो है आप अगर आपको अच्छे से अगर याद है तो हम प्रीफर यही करेंगे कि पॉइंट में लिखे, और कीवर्ड लाइन जो होता है उसका आप अंडरलाइन करके लिखे। ठीक है, और यहाँ पे आप डायग्राम अगर रहेगा तो भाई डायग्राम भी आप बना देना। अब जो भी क्वेश्चन है उसी के रिलेटेड डायग्राम बनाना है, कोई भी डायग्राम बनाना नहीं है। ठीक है, डायग्राम क्यों बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप अगर कुछ अगर लिखे, जो भी आप लिखे इसमें स्टेटमेंट वगैरह, उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत अगर रहा तो वो डायग्राम आपको बचा लेगा। जैसे कि 2 मार्क में आपको एग्जाम्पल बचा रहा था, वैसे 3 मार्क में यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, ये साइंस से ही है, हो गया। अब क्या है भाई, फॉर्मूला अगर है, मैथ हो गया या फिर साइंस का भी ऐसे हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आ गए, तो आप फॉर्मूला को जरूर लिखें, और उसका जो आंसर जो आता है उसको बॉक्स करके जरूर लिखें, यूनिट पे ध्यान जरूर दें। ठीक है, राइट पैराग्राफ इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश जब भी लिखे तो इसमें पैराग्राफ ही ज्यादातर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, साइंस और एसएसटी का बात अगर करें तो हम लोग पॉइंट देते हैं। अगर 5 नंबर का अगर क्वेश्चन अगर रहा तो आप 6 पॉइंट दीजिए, ताकि आपको वहां पे बेनिफिट मिल सके, आपका नंबर ज्यादा नहीं कटे। ठीक है, 5 मार्कर पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 to 6 पॉइंट आपको देना है, मिनिमम 5 पॉइंट एंड मैक्सिमम 6 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट लिख करके बिल्कुल भी नहीं आना है। उसके बाद क्या है भाई कि राइट ऑलवेज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको हमेशा लिखना है, चाहे वो 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का। क्लियर है। अब क्या है भाई कि कीवर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन आपको करके लिखना है, कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना है। कीवर्ड को अंडरलाइन मतलब क्या है, अब देखिए जैसे मेटल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मेटल आर हार्ड, तो हार्ड हो गया, मेलिएबल हो गया, डक्टाइल हो गया, ये सब क्या, ये सब इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके अलावा अब यहाँ पे हम लोग कुछ राइटिंग प्रोसेस को देखते हैं, जो कि आपको यहाँ पे 4 स्टेप को फॉलो करना है। राइटिंग प्रोसेस क्या है, अब हम लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि किस तरीके से लिखना है। लिखना जब शुरू करते हैं तो बहुत सारे दिक्कतें आते हैं। पहला दिक्कत कि आप स्लो में चल जाते हैं, दूसरा दिक्कत ये भी आता है कि भूलने लगते हैं, तीसरा दिक्कत ये भी आता है कि टाइम का दिक्कत हो जाता है। ठीक है,
सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला क्या करना है भाई आपको, अगर आपको जो भी क्वेश्चन याद है आप अच्छे से लिखे, सीक्वेंस दे करके लिखे, सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करें। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, कोई भी आंसर नहीं याद आ रहा है, तो सबसे पहले आप उस आंसर के टॉपिक को मेमोराइज करना। सबसे पहले चैप्टर को याद करना कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है। आफ्टर दैट उस टॉपिक को याद करना। उस टॉपिक को जैसे याद आ जाएगा वैसे रफ पेज में अपने दिमाग में भी अगर कर सकते तो सही बात है, नहीं तो सबसे पीछे वाला रफ पेज को ही मतलब यूज करें। ऐसे आप रफ उसमें लिख दें, उसके बाद उसको यूज करें। जैसे कि हम लोग मेटल और हार्ड का ही हम बात अगर किए, तो मेटल के बारे में आपको उसका प्रॉपर्टीज अगर लिखना अगर है तो आपको पहला पॉइंट याद कर लीजिए, अच्छा ये हार्ड है, उसके बाद क्या है मेलिएबल है, उसके बाद क्या है डक्टाइल है, ठीक है। ऐसे डक्टाइल इस टाइप से आप अगर लेंगे तो जब आप लिखना शुरू करेंगे आंसर तो आप कहीं भी रुकेंगे नहीं, इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं, बहुत स्टूडेंट का ऐसे भी होता है कि लिखते एक पॉइंट लिखते आप भूल गए, या तो सेकंड पॉइंट कुछ और याद आ गया, अरे ये पॉइंट को नहीं जोड़ना था उसको जोड़ना था, फिर वहां पे कट लगा दो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे टाइम का बहुत खराब रहता है, ठीक है। और आपका कॉपी का इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं आता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, ये स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है, आपको रिकॉल करना है अपने मेमोरी को, आपको याद करना है, पॉइंट्स को नोट डाउन करना है रफ में, एंड देन आपको लिखना है। क्लियर है, मेक पॉइंट्स ऑन रफ, ऐसे ही आपको पॉइंट बना लेना है, ठीक। उसके बाद अगर आपको अच्छे से अगर आपको पॉइंट अगर मिल गया कि बढ़िया भाई पॉइंट है, ये सब कंसेप्ट वाले पॉइंट है, तो आप इसको यूज करें। अदरवाइज अगर ऐसे अगर हो कि आपको क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, आपको आंसर नहीं याद आ रहा है, बहुत आप बना के एकदम लिख रहे हैं, मतलब खुद ही कंफ्यूजन में अगर आप लिख रहे हैं, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कंफ्यूजन में अगर लिख ले तो आप इसको पैराग्राफ में दीजिए। राइटिंग हमेशा सुंदर रखें, राइटिंग सुंदर रहने से टीचर भी अच्छे से देते हैं, सीक्वेंस फॉलो करने से टीचर का मेंटेलिटी बढ़िया रहता है, वो टीचर कॉपी भी चेक करते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं। कीवर्ड अगर अंडरलाइन अगर रहता है, ऐसे हार्ड जो लिखे इसमें ऐसे कर दिए, मेलिबल को ऐसे कर दिया, डक्टाइल को अब देखेगा टीचर, अच्छा हार्ड का लिखा, मेलिबल लिखा, डक्टाइल, इस टाइप से अगर देखता है तो उसमें इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और आपको नंबर भी काफी अच्छे होते हैं, है ना। क्योंकि टीचर को जितना प्रॉब्लम कम होगा आपके कॉपी को चेक करने में, उतने ज्यादा ही आपके नंबर आएंगे। और ये सारी चीजों को करने के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स को बताए हुए हैं कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साइंस में, ठीक है, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री में। और इसके अलावा जो भी आपको किस तरीके से लिखना है, टीचर किस तरीके से कॉपी करते हैं, मार्किंग स्कीम कैसा रहता है, सब कुछ दिया गया है। 5 टिप्स भी दिया गया है, आप लोग उसको जरूर देखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम से पहले, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अंडरलाइन करना है आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या समझे हैं कि टॉपर का सीक्रेट टेक्निक हम लोग जान लिए, मार्क को किस तरीके से हम लोग समझ रहे कि किस तरीके से आंसर आपको लिखना है स्ट्रक्चर वे में, और तो और यहाँ पे प्रोसेस को भी हम लोग समझे। 4 प्रोसेस में आपको स्टेप को करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट ऑल करना है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एग्जाम की तैयारी में लगे रहे और सारे वीडियोस को आप लोग जरूर देखें और मिलकर सपोर्ट भी करना ना भूलें।